हकीम बिल लफ्ज महफूज है। ये किताब बिल मफहूम नहीं है कि नबी इस्लाम ने पढ़ के सुनाई तो साहबा ने जो समझा उसको सलीस अरबी के अंदर अपने यानी ज़हन के मुताबिक लिख दिया। नहीं, एक एक लफ्ज मिन्नुअन वैसा ही है जैसा कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है उसकी, बिल मफहूम नहीं है, बिल लफ्ज है। और यह अकीदा सिर्फ कुरान के बारे में। ये बात लोग कहते हैं नहीं हम हदीस को भी कुरान का दर्जा देते हैं। हदीस के बारे में इजमाई अकीदा है कि हदीस बिल मफहूम है। चंद बातें बिल लफ्ज भी हैं, जैसे हम नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ते हैं वो बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम की अहादीस मिलती हैं, आपने उनको तालीम फरमाया। लेकिन ओवरऑल आप अलैहिस्सलाम के हवाले से जो चीज़ें बयान की जाती हैं बिल मफहूम है। और यही वजह है कि आप अहादीस की किताबें खोलेंगे ना तो कई अहादीस के एंड पे वो रावी कहता है औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, या जैसा फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया था। यानी मुझे ये बात पता चली, मुझे यूं समझ आई, या जैसे फिर आपने फरमाया था, मफहूम यही था। और आप बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, आपको दर्जनों अहादीस मिलेंगी कि एक ही मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई है, कई सहाबा ने उस बात को रिपोर्ट किया है, सब के अल्फाज में थोड़ा बहुत फर्क है। ओवरऑल मफहूम ठीक है, लेकिन किसी से कुछ स्किप हो गया, किसी से कुछ। मसलन अब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे 55 मिनट के अंदर कितनी बातें करूंगा। अब बाहर निकल के इनमें से कितने % लोग हैं जो मिन्नुआन मेरी एक एक बात को प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाहर जाके नहीं कर सकते। कुछ को कुछ हिस्सा याद होगा, कुछ को कुछ, इस तरीके से। ओवरऑल सबको जमा करेंगे तो ऑलमोस्ट आप कामयाब हो जाएंगे इस पूरी मजलिस को। ये वीडियो रिकॉर्ड तो उस जमाने में नहीं था, इसलिए तो वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि कोई चीज स्किप ना हो। तो उस वक्त तो लोग क्रैमिंग के ऊपर एतबार करते थे, नबी अलैहिस्सलाम से सुनते थे, याद करते थे, प्रैक्टिस करते थे, आगे बातें पहुंचाते थे। और इसका आपको बेहतरीन नमूना सही मुस्लिम में मिलेगा। बुखारी में आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता क्योंकि बुखारी में अहादीस स्कैटर्ड फॉर्म में है। मुस्लिम शरीफ में एक मजलिस की नबी अलैहिस्सलाम की एक वक्त की अहादीस के जितने तुरुक आए हैं ना मुख्तलिफ चेंज से, वो आपको एक जगह मिलेंगे। मसलन मुस्लिम की पहली हदीस यही है मौला अली अलैहिस्सलाम से, और बुखारी में भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। अब ये हदीस आपको सैयदना अली से मिलेगी, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मिलेगी, सैयदना अबू हुरैरा से, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, सैयदना अनस इब्न मालिक से, सैयदना मुगीरा इब्न शोबा से रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। 7-8 सहाबा से एक ही हदीस मिलेगी। और इमाम मुस्लिम ने इसको एक तरतीब से ना उस मजलिस में ये जो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान था एक एक सहाबी से वो लेके आए, तो आपको उनके आपस के अल्फाज में भी 19-20 का फर्क नजर आएगा, लेकिन मफहूम एक ही होगा। इसीलिए मुस्लिम शरीफ की तरतीब को कहा जाता है कि हदीस की किताबों में सबसे बेस्ट जो तरतीब है वो सही मुस्लिम की है, क्योंकि आपको ये अंदाजा हो जाता है कि एक मजलिस में कोई चीज स्किप नहीं हुई। एक हदीस को कई रावी और कई सहाबा के शागिर्द आगे ताबीन बयान कर रहे होते हैं, सारे अल्फाज आपको एक जगह मिल जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कुरान हकीम के केस में नहीं है। कुरान ये दो गत्तों के दरमियान पूरी दुनिया के अंदर एक ही कुरान है अल्लाह के फजल से। सुन्नी हो, शिया हो, इनके ऑफशूट्स हो, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, इतना अशरी में शिया के अंदर इतना अशरी हो, जैदिया हो, सब के सब, इवन आगा खानी हो, उनके पास भी यही कुरान है। तो इस हवाले से कुरान हकीम को ये यानी एजाज हासिल है, बल्कि इस उम्मत का एजाज है कि इनके पास वो किताब है जो बिल्कुल उसी तरीके से महफूज है। और आज तो बड़ा आसान तरीका है, हमारे पास वो नुस्खे मौजूद हैं जो सैयदना उस्मान ने लिखवाए थे उस जमाने में। मिन्नुअन वो नुस्खे मौजूद हैं। और आज बड़ा आसान तरीका है, कार्बन डेटिंग उसे कहते हैं, जिससे आप किसी भी चीज की लाइफ फाइंड कर सकते हैं ये कितनी पुरानी है। आपको पता है पिछले दिनों बर्मिंगम के म्यूजियम के अंदर एक कुरान का नुस्खा मिला था, उसमें सूरह ताहा की और बाज़ और आयात यानी कुछ उनको सफ़ात मिले थे, भेड़ की उसके ऊपर खाल के ऊपर लिखे हुए, कुछ हड्डियों के शाने पे जिस तरह उस ज़माने में लिखे थे। तो उसकी कार्बन डेटिंग उन्होंने करवाई है और वो BBC की रिपोर्ट है, किसी मुसलमान ने नहीं बनाई है, गैर मुस्लिम है। उस म्यूजियम का इंचार्ज जो है वो गैर मुस्लिम है और उनकी वीडियो चढ़ी, आप यूट्यूब पे जाके लिखें ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ कुरान, वो तो वर्जन कहते हैं, वर्जन तो है ही नहीं, कुरान तो एक ही है, तो वो आपको मिल जाएगा।
उसकी कार्बन डेटिंग कराई है, वो सैयदना उस्मान के ज़माने का कुरान है और कोई फ़र्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने ऐसी हिफाजत ली है, कुरान हकीम का एक नुस्खा जो हज़रत उस्मान तलावत कर रहे थे और उस नुस्खे के ऊपर उनके खून के कतरे गिरे थे जब उनको शहीद किया गया, और वो भी कमाल आयात हैं सूरह अल बकरा की, फसयकफीकहुमुल्लाह, इनके मुकाबले पर अल्लाह तुझे काफ़ी है। इन आयात के ऊपर सैयदना उस्मान का खून गिरा था। वो आज भी खून का धब्बा और वो नुस्खा महफूज है तोप कापी म्यूजियम टर्की के अंदर। एक उसी तरह का नुस्खा जो उस्मान ने लिखवाया था वो रशिया के म्यूजियम में है। तो सेम वही कुरान है जो हमारे पास है, जो ताज कंपनी छाप रही है या ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन वाले छाप रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो जो कातिब है उस्मान ताहा दिमश्क का, बल्कि उलमा से माजरत के साथ ये लफ्ज़ दिमश्क है, ये यानी ब्लू बाइंडिंग में छपता है सऊदीया से और यही रेड बाइंडिंग में ईरान से छपता है। बिल्कुल अंदर एक तरह का कुरान है और हर सफ़े पे आयत ख़त्म हो रही है। कातिब ने इतने महारत से इसको लिखा है कि हर सफ़े के एंड आयत के ऊपर होता है। ये वही कुरान है। कार्बन डेटिंग से भी आप चेक कर सकते हैं कि बिल लफ्ज़ कुरान हकीम महफूज है, और फिर अल्लाह ने इसको ज़रिया महफूज का होने का जो है वो हुफाज को बनाया है। आपने कभी कुरान हकीम के एंड पे देखा है इसकी तस्दीक कौन करता है? 3-4 हुफाज का लिखा होता है हमने इस कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हाफिज कहां से पढ़ रहे होते हैं? अपनी यदाश्त से। कुरान अल्लाह ताला ने अमली तवातुर से हुफाज के जरिए महफूज किया है। इस वक्त दुनिया में लाखों में नहीं मिलियंस में लोग मौजूद हैं जिनको यह किताब अज़बर है। कितना बड़ा मोज़ज़ा है। आप इंडोनेशिया का मुसलमान उठाएं, अफ्रीका का मुसलमान उठाएं, रशिया का मुसलमान उठाएं, सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान उठाएं, कहीं से शुरू करें, आधी आयत पढ़े उससे अगली वो दूसरा पढ़ेगा, हो ही नहीं सकता कोई इख्तिलाफ आ जाए। और इतना ये मोहकम सिस्टम है कि गलती कर ही नहीं सकता। इमाम काबा भी अगर अपनी तिलावत में भूलता है ना तो पीछे सैकड़ों लोग लुकमा दे देते हैं। और सर ये भी देखें कुरान का, उस वक्त किसी का एहतराम नहीं होता कि आगे कौन खड़ा हुआ है। कुरान में अगर कोई जरा सी भी डंडी मार नमाज के अंदर लुकमा मिल जाता है। ये कुरान की इतनी बड़ी हिफाजत है। तो सिर्फ ये लिखे हुए के ऊपर एतमाद नहीं है, लिखना तो ज़ाहिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लाह ने कलम के जरिए कुरान सिखाया है, इल्म सिखाया है, और वो कुरान भी नबी इस्लाम ने इस तरीके से ट्रांसफर। लेकिन ये ज़ुबानी भी मुसलमानों ने इसे याद किया और रिटन फॉर्म में ये नुस्खे मौजूद हैं। जब कभी भी कोई इशू आता है, अब तो खैर आता ही नहीं है, इतने स्टैब्लिश हो चुके हैं, अब तो सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं, पीडीएफ्स मौजूद हैं। अब तो कोई कभी आपने दुनिया में सुना है कोई इशू आया कि इस लफ्ज़ थले ज़ेर है या ज़बर है? कभी? सर ये कई काफिर जो मुसलमान हुए हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि कुरान का वर्जन ही कोई नहीं, एक ही कुरान है। ये जो अमेरिकन थे वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन यूसुफ एस्टेस 80s में मुसलमान हुए। आप ज़रा उनकी वो वीडियो देखें जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं मुसलमान कैसे हुआ हूँ। उसमें उन्होंने बताया कि जब मुझे पहली दफ़ा पता चला ना कि कुरान का वर्जन ही कोई नहीं है, क्योंकि उनकी तो सबसे बड़ी मुसीबत ही है कि बाइबल के कितने वर्जन हैं और कुरान एक ही है पूरी दुनिया के अंदर। उसने कहा मैं कैसे मान लूँ कि यार इतनी पुरानी किताब है, प्रिंटिंग में कई बार कोई लफ्ज़ टूट जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि प्रिंटिंग ने नहीं इसे महफूज किया, मुसलमानों के सीने ने महफूज किया, सीनों ने। और नबी इस्लाम की हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 399 कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कभी गुमराही पे जमा नहीं होने देगा, जमात पे अल्लाह का हाथ है, क़यामत तक इजमाए उम्मत अल्लाह की हिफाजत में। और कुरान हकीम की हिफाजत अल्लाह ताला ने उम्मत के इजमा के ज़रिए करवाई है। ये कुरान हमारे सामने तो नहीं नाजिल हुआ, उम्मत के इजमा ने से ट्रांसफ़र किया, यानी उम्मत में कोई दूसरी राय नहीं है। एक तो वो राय ना जो मुनाजरों में होती है कि जी वो आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है, वो सारी फजूल बातें हैं। ना सुन्नी उन रवायतों को ऑन करते हैं, ना शिया उन रवायतों को ऑन करते हैं। कुरान हकीम मोहताज नहीं इन रवायतों का, जो अमली तवातुर से चीज़ नकल हुई है। दुनिया में 1000 मुसलमान भी खड़े होकर कहेंगे आयत ऐसी नहीं ऐसे है,
आज तक तो कोई नहीं खड़ा हुआ, ना होगा अल्लाह के फजल से। वो कह रहे हैं जी पिछले दिनों जी वो इसराइल वालों ने जी एक सूरत बना के पूरी चढ़ा, और सारे इसराइल वाले पूरा कुरान बना के और चढ़ा दें। आपको यकीन नहीं कि इसकी हिफाजत का जिम्मा किसने लिया हुआ है? अल्लाह ने। सहाबा कराम को तो शायद ये आयत ना समझ आई हो उस वक्त, ईमान बिल गैब ही हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9। बेशक इस अल कुरान को, अज़िक्र को, अल्लाह की याद दिलाने वाली किताब को हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले। उनके लिए तो ये थ्योरी थी ना, लेकिन हमारे लिए तो प्रैक्टिकल है। हम तो 1500 साल तारीख में देख सकते हैं कि कोई टेम्पर नहीं हुआ, कितना कितना बुरे वक्त मुसलमानों पे आए हैं। एक वो वक्त भी आया कि हलाकू खान ने बगदाद की सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो दरिया दजला में बहा दी थी, तो कुरान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो जो बर्मिंगम का नुस्खा है ना उनके पास जो निकला है, वो अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में उनके पास वो नुस्खा हाथ लगा था, फिर वो उन्होंने इंग्लैंड म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया था। वो अंग्रेज़ों की हुकूमत फिर सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद इराक के ऊपर भी रही है, उस दौरान उन्होंने पुरानी किसी लाइब्रेरी से उसे शिफ्ट किया था, जो हलाकू खान की तबाही की वजह से बच गए हुए थे नुस्खे। तो कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने इस तरीके से महफूज किया।